नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों बैक टू बैक हमारे देश में हनी ट्रैप का जो मैटर है वो मतलब बैक टू बैक ये जो है कंडीशन जो चलता ही जा रहा है। लास्ट डे मैंने एक वीडियो बनाया था डीआरडीओ स्पाई केस के ऊपर में, जिसमें मैंने उसको एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरह से डीआरडीओ के जो हायर ऑफिशियल थे उन्होंने एक डेटा जो है लीक किया, सीक्रेट्स को लीक किया इंपॉर्टेंट, और खासकर पाकिस्तान इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है दोस्तों, पाकिस्तान। और आज के दिन जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो आज के दिन भी सेम न्यूज़ आया, मतलब अलग अलग जो मतलब के न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है अलग अलग, वहाँ पर एक ही चीज़ छाया हुआ है कि फिनेंस मिनिस्ट्री के एक एम्प्लॉय है जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है दोस्तों, उन्होंने क्या किया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो राइट नाउ हमारे देश में जो G20 का समिट जो हुआ था और भारत उसको होस्ट किया था, तो उसका कई सारा इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स जो डेटा है, लगभग बताया जा रहा है डीसीपी गाजियाबाद की तरफ से कि 61 पीसेस ऑफ डॉक्यूमेंट उनके मोबाइल फ़ोन से मिला है जो सस्पेक्टेड है। पाल करके एक नाम है आदमी का, वो अभी इस वीडियोज़ में आप देख लीजिएगा। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ये हनी ट्रैप में भारत के जो लोग हैं और स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफिस में जो वर्क कर रहे हैं एज ए MTA, CHSL स्टाफ या मान के चलिए और भी जो अलग अलग बड़े पदों में हैं, आखिर ये मजबूर क्यों है ये मतलब कि सारा काम करने के लिए दोस्तों? कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम अपने देश का इस तरह का जो इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स डेटा है, कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है, किसी भी एनिमी कंट्री को अगर हम मान लीजिए शेयर करते हैं अनजाने में या जाने में चंद पैसों के लिए या मान लीजिए फिजिकल होने के लिए किसी के साथ, तो ये कहीं ना कहीं देश के साथ बहुत बड़ा गद्दारी है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल। और यही जो इंसिडेंट है दोस्तों राइट नाउ ये सामने आया आज के दिन, और ये इंसिडेंट है नॉर्मली आपका एक बंदा है 27 साल का जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपका जो है एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल MTS स्टाफ बन के काम करता है, मल्टीटास्किंग जिसको सर्विस बोलते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि ये जो सर्विस होता है वो SSC के थ्रू होता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये भी पॉइंट आपको समझना है। और अभी रिसेंट में G20 का समिट होता है और उस समिट में जो भारत, हमारे प्यारा सा जो भारत है उसको होस्ट करते हैं, और उस समिट में जो भी कॉन्फिडेंशियल जो डेटा रहता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, तो उस बंदा को यानी कि पाल नाम के आदमी को जो भी हाथ लगता है वो सारा जो इंपॉर्टेंट जो डेटा है, सीक्रेट्स जो डेटा है, एक लड़की को जो है शेयर करते हैं। और उसका जब मोबाइल पकड़ता है मतलब कि डीसीपी गाजियाबाद की जो डीसीपी है, जब उसके मोबाइल को मतलब कि जब लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें नाम सेव आता है अंजलि कोलकाता करके, और बाद में मालूम चलता है कि ये जो नंबर है ये एक्टिव है आपका पाकिस्तान में कहीं ना कहीं दोस्तों। तो फिर बाद में पूछा जाता है पाल से, डीसीपी पूछते हैं गाजियाबाद का कि आखिर ये अंजलि कोलकाता है कौन और ये पाकिस्तान में नंबर ये एक्टिव है। तो वो जो पाल नाम का लड़का MTS स्टाफ है वो बोलते हैं कि हमको इससे जो है अवेयरनेस नहीं, हमको नहीं कुछ भी पता है। और आपको पता है दोस्तों हैरान करने वाली बात ये है कि लगभग एक एक डॉक्यूमेंट को 8,000 से 10,000 में पर डॉक्यूमेंट जो है बेचा गया। यानी कह सकते हैं ये दोस्तों कि हम अपने भारत का जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं जो है चंद पैसों के लिए जो है इसको हम लोग जो है किसी एनिमी कंट्री को जो है हम शेयर किए हैं। अब ये जाने में हो या अनजाने में हो, लेकिन डेटा शेयर करना, कॉन्फिडेंशियल डेटा, कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी है दोस्तों। तो आइए इसी चीज को बिल्कुल सीक्वेंस में समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारे UPSC से कैसे रिलेटेड है, तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने सिलेबस से, आप अपने करंट अफेयर से इसको रिलेट कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको पता होगा कि साल 2022 में जो G20 का समिट होता है, तो इसमें जो ग्रुप ऑफ 20 में जो इस बार जो होस्ट होती है मतलब कि इस पार्टिकुलर ग्रुप का, तो उसमें हमारा प्यारा सा भारत करते हैं। अलग अलग स्टेट में ये समिट जाता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और अलग अलग बिजनेसेस के बारे में काफ़ी जो बड़े बड़े डिप्लोमेट हैं, फॉरेन ऑफिशियल हैं जो इस समिट में जो है भाग लेते हैं दोस्तों। तो इसी दौरान एक इंसिडेंट जो आज एक सामने आ गया जिसके साथ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गाजियाबाद की जो पुलिस है वो अरेस्ट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय को, और इसके साथ साथ उसका जो नंबर है वो सस्पेक्टेड बताया जाता है, कहाँ का, कि पाकिस्तान से। ये सबसे बड़ा सनसनी है दोस्तों। तो जब ये अरेस्टिंग होता है इस पर्सन का, तो आपको दो इंपॉर्टेंट कानून जो है अपने एग्जामिनेशंस के लिए रिमेंबर रखना है। एक आपका है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, और दूसरा आपका है IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और हमारे देश में IT एक्ट के रिगार्डिंग अभी राइट नाउ इसका जो है रीनेम हुआ है डिजिटल इंडिया एक्ट के नाम से, और इसका जो सेक्शन नंबर 66, सेक्शन नंबर 67, सेक्शन नंबर 68 एंड 69 ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो IT एक्ट के अंदर आता है, और इसका राइट नाम जो है डिजिटल इंडिया एक्ट है दोस्तों।
सस्पेक्टेड जो पर्सन है दोस्तों, जो एमटीएस स्टाफ है कॉन्ट्रैक्चुअल, उसका नाम होता है नवीन पाल करके, जो 27 साल का है। ये रेसिडेंट कहाँ के होते हैं? तो भीमनगर गाजियाबाद के होते हैं। और गाजियाबाद के जो डीसीपी हैं रूरल, डीसीपी बोले तो वही डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, मतलब कि आईपीएस ऑफिसर है ये रूरल एरिया के। तो इस पार्टिकुलर सस्पेक्टेड पर्संस को पकड़ते हैं, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है कहाँ का? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, और कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। तो जब इस पार्टिकुलर बंदा से गाजियाबाद के डीसीपी जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये बात निकल के आता है कि इसके जो मोबाइल नंबर पे जो कॉन्टेक्ट सेव्ड है, इसका जो सेल फोन है उसमें कॉन्टेक्ट जो सेव्ड है वो नाम है आपका अंजलि कोलकाता करके, अंजलि कोलकाता, यहां पर आप देख सकते हैं। और फिर बाद में ये पता चलता है कि ये जो अंजलि कोलकाता का नंबर है ये एक्टिव रहता है पाकिस्तान में। ये कहां पर रहता है? एक्टिव इन पाकिस्तान। और जब ये पूछा जाता है कि अंजलि कोलकाता कौन है, तो वो मतलब बोलते हैं कि हम हनी ट्रैप का, मतलब कि कह सकते हैं कि नॉर्मल एक चैटिंग होता है ना, उस चैटिंग से जो है कोई भी इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको शेयर कर देना, हो सकता है फिजिकल होने के लिए या चैटिंग करने के लिए। लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि अंजलि कोलकाता के नाम से जो नंबर सेव है, ये नंबर जो है एक्टिव कहाँ होता है? पाकिस्तान में होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो अपने एंगल से गिरा हुआ है ही है, और इसके साथ साथ ये हद और ज़्यादा पार हो रहा है कि हमारे देश का जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, या कह सकते हैं कि इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो काम करने वाले लोग हैं अलग अलग मिनिस्ट्री में, अलग अलग ऑफिसेस में, तो ये भी आजकल अब क्या कर रहे हैं कि छोटा से लेके बड़ा इंफॉर्मेशन को जाने या अनजाने में जो है शेयरिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट है। इस पे जो है मतलब कि हमारे भारत सरकार को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाना ही होगा, बिकॉज हनी ट्रैप का जो ये इंसिडेंट है ये डे वाइज जो है काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा हज़ारों इंसिडेंट है दोस्तों। और लास्ट जो मतलब कि जो इंसिडेंट है आपको मैंने बताया डीआरडीओ का, और फॉरन जो बैक टू बैक एक और इंसिडेंट हो गया राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एमटीएस स्टाफ का, जिन्होंने G20 का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को जो है लीक किया है दोस्तों। तो यहाँ पर अब हमारे भारत सरकार को एक अच्छा सा कदम उठाना होगा ताकि इस तरह का जो भी इशू है उसको शॉर्ट आउट किया जाए। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको शेयर किया कि जिस तरह से हमारी भारत की आर्मी को कुछ रिस्ट्रिक्शन है सोशल मीडिया को लेकर के, अब वहाँ पर भी जैसे मैंने बताया था कि डीआरडीओ या इसरो में जो काम करने वाले हैं उनको भी रिस्ट्रिक्शन देना ही चाहिए। और साथ साथ रहा बात के इस तरह का जो इंसिडेंट हुआ है तो इसके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन पनिशमेंट लाया जाए सरकार की तरफ से, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या सीक्रेट जो डेटा रहता है, इंफॉर्मेशन होता है, जो किसी एनिमी कंट्री के पास जाएगा तो वहाँ कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ होने का चांसेस होता है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं डीसीपी जो थे वो इन्वेस्टिगेशन किया, वेरीफाई किया, आइडेंटिफाई किया, देन उससे ये पता चलता है कि ये जो पर्सन है वीडियो कॉल एंड व्हाट्सएप इस सब से बात किया, वहां से ये पकड़ाया। इसके साथ साथ जो पेमेंट का रिसीव हुआ है वो आपका ऑनलाइन मोड पे हुआ है, ये भी पॉइंट रिमेंबर रखना है। और इसके साथ साथ जो लास्ट वन है दोस्तों कि लगभग आपका 61 पीसेस ऑफ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब सवाल ये है कि भारत सरकार का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट होता है उसका टाइप्स क्या होता है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। लगभग आपका 61 पीसेस ऑफ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 61 इंटू या तो 8000 या फिर आपका 10,000 से, तो लगभग इसका जो भी अमाउंट होता है एक अप्रॉक्स में, तो इस पार्टिकुलर अमाउंट के लिए हमारे देश का इस तरह का जो भी इंसान गद्दार टाइप का है वो देश का इंफॉर्मेशन को लीक करता है चंद पैसों के लिए, जिससे आने वाले दिनों में हमारे भारत पे कुछ ना कुछ जो है एक्सटर्नल थ्रेट हो सकता है दोस्तों। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास से 61 पीसेस ऑफ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट सामने आया, और इसके साथ साथ आईफोन भी निकला है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्या वो स्टेप लेना चाहिए और इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो का जो भी स्टेप मैं आपको बताया, तो साथ साथ कमेंट सेक्शन में ये आप जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ लास्ट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, वो भी वीडियो जाके जरूर देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है आपको शेयर करना है, बिकॉज अवेयरनेस जब तक नहीं आएगा तब तक लोग नहीं समझ पाएंगे कि जितना भी हम लोगों को अगर एक्सटर्नल थ्रेट या मान लीजिए कि इस तरह का डिस्टर्बेंस होगा तो कहीं ना कहीं नॉर्मल जो सिविलियन उसका प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि डेटा जो या डॉक्यूमेंट्स होता है भारत सरकार का उसका टाइप्स क्या होता है, तो उन चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल्स का, तो फर्स्ट वाला आपका होता है टॉप सीक्रेट, देन इसके बाद आपका सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल,
तो ये कैटेगरी कॉन्फिडेंशियल का है, रिस्ट्रिक्टेड, ऑफिशियल, अनक्लासिफाइड, क्लियरेंस एंड आपका कंपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन। तो हमारी गवर्नमेंट में कुछ डेटा का इस टाइप का जो है पूरा चार्ट रहता है। टॉप लेवल पे टॉप सीक्रेट, देन सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, इस तरह से जो है अपना धीरे धीरे चलते जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों आज के इस सेशन में मैंने आपसे एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन साझा किया। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप स्प्रेड कीजिए, क्योंकि जितना अवेयरनेस आएगा उतना कम हो सकता है ये मतलब के चांसेस कम हो कि इस तरह का कोई भी जो घटना घट रहा है हमारे देश में इसका लेवल कम हो पाए। और इसके साथ साथ ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियोस के माध्यम से आपको मैं ये बता दूं कि आपको रिमेंबर रखना है OSA, देन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके साथ G20 का जो समिट हुआ वो, और कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी का जो मैटर है जो हमारे GS से कनेक्ट होता है, तो आपको उस पॉइंट्स को भी समझना है दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में जरूर आप इसका आंसर दीजिए। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।